स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 बच्चों, आज केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज केमिकल काइनेटिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, करेक्ट। और जितने भी चैप्टर्स है केमिस्ट्री की, उनके सारे चैप्टर्स के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बना दी गई है। 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाले सीरीज भी है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की मिल जाएगी, वहां से आप सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस देख लीजिए। इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद केमिकल काइनेटिक्स। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा गया एग्जाम में, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रेट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। रेट का मतलब वैसे भी इन जनरल होता है सम चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रिएक्शन में जो चेंज है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है या प्रोडक्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन। जहां पे जो केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन होता है यह हम मोलर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके टिप पे होना चाहिए। सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में जहां पे आपको रेट एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये है नाइट्रोजन प्लस H2 गिव्स यू अमोनिया, दिस इज हैबर्स प्रोसेस। इसको हम कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, इसको हम लिखेंगे माइनस डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इज इक्वल टू, क्योंकि ये इसका हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ना ये हम डिवाइड करते हैं। तो रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन विद अ माइनस साइन, क्योंकि रिएक्टेंट में हम माइनस साइन देते हैं, और 3 से डिवाइड कर देंगे, एंड दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज अमोनिया, डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया। और चूंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। और एक और चीज, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन घटते हैं तो माइनस साइन देते हैं, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो एक प्लस साइन होता है। देन डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है? ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट। हम रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि इस एनर्जी का अमाउंट घट जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज दिस। के गिवन है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ऑर्डर कैसे निकालें। ऑर्डर हम निकालेंगे यहाँ पे यूनिट देख करके। आपको क्या करना है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर की यूनिट को याद कर लोगे। याद रखना, किसी भी एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, कंपार्टमेंटल एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हो, CUET हो, नीट हो, जेई मेंस हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां पर आप यूनिट के हेल्प से आंसर बताते हो। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है सेकेंड इनवर्स, तो इसी से हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट टी हाफ, जिसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, दैट इज ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब ये बात आपको याद रखनी होगी कि किस ऑर्डर में टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, तो वो होता है फर्स्ट ऑर्डर। ये आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ जो है वो किसी तरीके से प्रोपोर्शनल ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, यानी कि कोई रिएक्टेंट है जिसके साथ वो सेकेंड ऑर्डर है, तो रेट हम कैसे लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू के, जो कि रिएक्शन कांस्टेंट है, और मान लिया कि वो रिएक्टेंट ए है, a to the power 2. So how will the rate of reaction be effective if the concentration of the reactant is doubled या reduced? तो मान लिया कि rate of the reaction है k, a to the power 2, तो obviously ये second order kinetics है, तो second order kinetics के लिए मान लेते हैं हम कि concentration of a का जो amount है वो है small a, तो rate हम कैसे लिख सकते हैं? k a square। तो अब अगर हमारा a जो कह रहा है कि डबल हो जाए, तो a डबल होकर कितना हो जाएगा? पहले स्मॉल a था, अब 2a हो गया, तो अब हमारा रेट क्या हो गया? k कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 2a का स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर हो गया। इनिशियली था ka स्क्वायर, तो रेट कितने टाइम्स बढ़ गया? 4 टाइम्स बढ़ गया, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन को जब हमने डबल किया तो रेट हमारा 4 टाइम्स बढ़ गया।
अब अगर हम रेट कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करेंगे तो क्या हो गया, अब कॉन्सेंट्रेशन हो गया स्मॉल a बाई 2, तो अब यहाँ पर रेट क्या होगा k स्मॉल a बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इट बिकम्स k a स्क्वायर बाई 4, यानी कि ये 1/4 हो गया, पहले जो था वो था k a स्क्वायर, अब हो गया 1/4 k स्क्वायर, यानी कि 1/4 हो गया, हमने हाफ रिड्यूस किया तो वो 1/4 हो गया। नेक्स्ट, डिफाइन एलिमेंटरी स्टेप इन रिएक्शन। दीज आर वेरी स्मॉल क्वेश्चंस, ये आपको याद रखने चाहिए और ये मार्क्स फेचिंग भी होते हैं, इसमें ज्यादा आपको समझने की भी नीड नहीं है। जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाए वो होते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये एक स्टेप में हो गया, तो ये हो गया एलिमेंटरी रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को तो आप ऐसे डिटरमाइन करते हो, डेफिनेशन की चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। देन क्वेश्चन का ऑर्डर ऐसे भी हो सकता है कि डिफाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको बताया गया था कि पावर ऑफ द जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है इन द रेट रिएक्शन, और एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी रिएक्टेंट को रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्ट बनने के लिए। So next question, rate constant of a reaction of zero order in is given by this 0.0030 mole per liter per second, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि how long it will take for the initial concentration of A to fall from 0.1 molar to 0.075 molar। तो अब रेट कांस्टेंट जो है, देखो ये फॉर्मूला याद रखोगे, जो टी होता है टाइम, दैट इज इक्वल टू 1/t कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये ओरिजिनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हम टी को कैसे लिख सकते हैं, ये है 1/k, k की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, k की वैल्यू यहाँ गिवन है, तो k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। a नॉट जो है वो है 0.1 और हमारा जो फाइनल a है वो है 0.07, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, टाइम अपने आप निकल जाएगा, बट फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रहेगा, एक स्टेप मार्क तो यहीं से मिल जाएगा, फिर कैलकुलेशन का दूसरा स्टेप, और ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करोगे, कुछ बच्चे तो डेसिमल निकालने में ही फंस जाते हैं, तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी आने चाहिए प्रॉपर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। रेट एक्सप्रेशन क्या होता है? द रेट एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेसेस द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन of reactant with each term raised to the power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation. Rate constant क्या है? ये rate constant of a reaction है when the molar concentration of reactant is unity. Next question, reaction is of second order, ये याद रखना, with respect to a reactant। तो अगेन हम रेट कैसे लिखेंगे, k a to the power a square, और मान लिया कि concentration of A जो है वो small a है। How is the rate effective the concentration of is reduced to half? अगेन ये क्वेश्चन वही है, उसी का आधा फॉर्म है कि हमने A को बना दिया हाफ, तो हमारा जो रेट है वो हो जाएगा 1/4, तो ये याद भी रखेंगे आप। और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का जो यूनिट होता है वो ये होता है, ये भी याद रखोगे, कई बार आपको वैल्यू दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपका ये कौन सा ऑर्डर है, तो ऐसा यूनिट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड, विच कैन नहीं, डेफिनेटली पूछा जाता है क्वेश्चन। अब आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे यूनिट दिखा करके कि बताओ कि कौन सा ऑर्डर है, तो लीटर इनवर्स मोल सेकेंड इनवर्स, तो ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर, और लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, देखो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इसका सेकंड पार्ट डिफरेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होता है? सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि कुछ टाइम का जो डिफरेंस है उसमें क्या रेट था ऑफ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। एवरेज रेट डिपेंड्स अपॉन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम टेकन। तो एवरेज रेट हम कैसे लिखते हैं? माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये है रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये है स्मॉल चेंज। लेकिन जब हम सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे इंस्टेंटेनियसली निकालना हो तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। मान लो 7 सेकेंड में रेट किया था तो हमें इंस्टेंटेनियस जाना होगा, लेकिन अगर
5 सेकेंड में पूछा जाए कि रेट क्या हुआ तो वो एवरेज हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि टाइम जो है वो लगभग जीरो के बराबर है, टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं है, टेंड्स टू जीरो। तो ये जो डेल्टा है उसको हम डी में कन्वर्ट कर देते हैं, वेरी स्मॉल चेंज को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया माइनस डी आर बाई डी टी, और प्रोडक्ट के लिए लिखे तो हम डी पी बाई डी टी प्लस में लिख देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन प्लस में होता है चेंज। नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन A plus B forms P, rate law is given by R हमारा क्या है, K A to the power half B to the power 2। तो पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कैसे हम निकालते हैं। तो ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, रेट लॉ जो होता है उसमें जो पावर होता है ना उसको हम ऐड करते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर है हाफ, विथ रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर है 2, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर क्या है, हाफ प्लस 2, तो दैट इज इक्वल टू 5/2। तो रेट ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी याद रखना कि वो जीरो नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा। अब इसका पार्ट बी कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट दिस। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फाइंड द हाफ लाइफ। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, ये याद रखना। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693/K। ये बिल्कुल याद करके जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आपके पास K की वैल्यू गिवन है तो टी हाफ आप निकाल सकते हो यहाँ पे K की वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट, दिस इज अ VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर जो है सम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी क्या कहता है, इट इज द नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल जो कि एग्जैक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। जो हमारा ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलैरिटी है ये हमेशा होल नंबर होगा। Define pseudo order. Pseudo order मतलब those reaction which are not truly of first order but under certain conditions become first order. तो ऐसे reactions को हम कहते हैं pseudo. Pseudo मतलब होता है false, जो exactly first order होता नहीं है but it looks like first order. इसका पार्ट बी कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ किसको कहते हैं, जो रिएक्टेंट है उसके अमाउंट को हाफ होने में जितना टाइम लगता है वो होता है टी हाफ, यानी कि time taken by a reactant to convert into half of its amount. Next, a graphical question. एक reactant है जो product में convert हो रहा है. It's a graph shows the variation in the concentration of reactant versus time. तो ये पूछ रहा है predict the order. ये ग्राफ क्या predict कर रहा है? This is a zero order kinetics. और slope क्या बताता है? ये होता है -K. Next question, how does a change in temperature affect the rate of a reaction? How can this effect on the rate of the reaction, rate constant of a reaction be represented quantitatively? Rate constant of a reaction जो होता है वो increase होता है with increase in temperature and becomes nearly double for 10 degree rise. ये important बात है, हर 10 डिग्री राइज पे रेट जो होता है वो डबल हो जाता है। फिर कह रहा है कि the effect can be represented by Arrhenius equation. ये Arrhenius का इक्वेशन है, ये आप याद रखना है। K is equal to A, ये Arrhenius कांस्टेंट है, E to the power minus EA by RT। एक्टिवेशन एनर्जी ये गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। सो हियर इट इज गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या है? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी हमने डिस्कस किया हुआ है कि मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करता है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। हाफ लाइफ, अगेन हाफ लाइफ का वही डेफिनेशन है, इज अ टाइम इन विच हाफ ऑफ ए सब्सटेंस हैज रिएक्टेड। रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट K जो होता है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ ए रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक रिएक्शन है NH2 फॉर्म्स नाइट्रोजन एंड अमोनिया, दिस इज NH3। राइट द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो अलग है, मोलिकुलरिटी अलग है, ठीक है। यहाँ पर रेट आपको K से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये है हमारा रिएक्शन, दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर, एंड इट्स मोलिकुलरिटी इज 2। यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया NH2 इज पार्टिसिपेटिंग। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो यूनिट होता है K का वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। फॉर अ रेट, अब ये एक रिएक्शन है,
रेट के है, राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मॉलिक्युलरिटी इसकी 2 है, 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हर ऑर्डर के लिए आपको के की यूनिट याद होनी चाहिए। देयर इज अ ग्राफ, ये ग्राफ है, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं, प्रेडिक्ट द ऑर्डर। आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं करना है, ये ग्राफ आप याद कर लो कि ये कौन सा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, ठीक है। एंड जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या होती है रेट की, मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट, रेट इज गिवन बाय दिस, यानी कि 1 A का जो ऑर्डर है वो 1 है, B का ऑर्डर जो है वो 2 है। तो हाउ विल द रेट बी अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड। हम B के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट जो हमारा होगा वो 4 टाइम्स होगा, ये हमने ऑलरेडी करके देखा हुआ है। देन व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ A इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। अगर कोई सब्सटेंस बहुत ज्यादा अमाउंट में है ना तो उसके ऑर्डर को हम कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे वाटर यूजुअली हम लेते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है तो उसको हम उसके ऑर्डर को 0 मानते हैं, तब जो यहाँ पे ऑर्डर होगा वो 0 + 2 यानी कि 2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर एग्जैक्टली ऑर्डर किया है 1 + 2 दैट इज 3, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि ए बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट में है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम मानेंगे नहीं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर कंप्लीशन टू 50%, यानी कि इसका टी हाफ जो है वो 30 मिनट्स है। यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम जब ये 90% खत्म हो जाए। तो अब देखो टी हाफ को पहले तो फॉर्मूला याद रखोगे 0.093/k। टी हाफ आपका 30 मिनट्स है, तो k क्या हो गया यहाँ पर, k को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो k = 0.693/30 मिनट इनवर्स, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गई। k का फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में होता है 2.303/t log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0/A। A0 हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, A हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो T की वैल्यू हमें निकालनी है कि कितना टाइम लगेगा। K को इस तरफ ले आओ, T को इधर ले जाओ। 2.303 K की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे लिख दिया, log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 शुरू में तो 100 है और बाद में क्या हो गया यहाँ पर 90% कंज्यूम हो गया, तो A बचा कितना 10%, तो 100/10 दैट इज log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1। सो हमारा जो टाइम है वो हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज 693, हाफ लाइफ गिवन है यानी कि टी हाफ। तो फॉर्मूला आपको देखो रेडीमेड है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। अगेन उसी क्वेश्चन का फॉर्मेट है, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर 90% टू कंप्लीट। तो हमारा टी हाफ यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ से हमने के निकाल दिया, के निकाले, अब वही फॉर्मूला यूज करो, k = 2.303/t log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। 2.303 log A। अब हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है, मान लिया A अगर A है तो बचा हुआ कितना हो गया A - 0.9/9A, तो अब ये हो गया 1/0.1 यानी कि हो गया log 10। अगेन सेम बात, तो log 10 = 1, तो टाइम हो गया 2.2303 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो द टाइम टेकन फॉर 99% टू कंप्लीट। तो अब हमारा रिएक्शन तो सेम है कंप्लीट। अच्छा यहाँ पे कुछ और कह रहा है कि शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। अब T99 निकालेंगे और T90 निकालेंगे। T99 में क्या होगा, फॉर्मूला वही है 2.303/k log A/A - 0.99A, क्योंकि हमारा 99% कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया log 100, तो log 100 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 × 2.303/k, इसको हम इतने पे छोड़ सकते हैं। तो 90% कंप्लीशन के लिए मान लेते हैं कि दैट हमारा जो x है 90%, तो a जो हो गया वो 0.90। अब हम अगर वैल्यू डालें तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो ऐसे होगा, 90% वाला हमने निकाला भी था, A/A - 0.9A, और 2.303k तो वैसे का वैसा रह गया। सो ये बन गया हमारा 2.303/k, क्योंकि log 10 = 1, और ये वाला जो था 99 वाला था 2 × दिस मच, और यहाँ पे आ गया दिस मच, तो ऑब्वियसली दिस इज ट्वाइस, तो T99 इज ट्वाइस। अब आप रेशियो निकालो, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 1/2 कर लोगे तो देखोगे कि आपका वैल्यू 2 आएगा। एंड स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो -E/2.03R होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेट इंक्रीज होता है, और एवरी 10 डिग्री सी राइज से रेट डबल होता है। एंड दिस इज द ग्राफ, वो ये बताता है हमको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है, रेट लॉ इज गिवन बाय, रेट लॉ हमारा ये है ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी टू। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑर्डर में आप यहाँ पर क्या करोगे, हम एक तो यूनिट से मेजर करेंगे, ये रेट लॉ है तो ए का पावर 1 है, बी का पावर 2 है, तो रेट क्या हो गया 1 प्लस 2, सॉरी ऑर्डर हो गया 1 प्लस 2 दैट इज 3, एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर होता है सेकंड इनवर्स। तो ये आपको याद करना है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर नहीं, जीरो, फर्स्ट और सेकंड का आपको के का एसआई यूनिट याद रखना है, टी हाफ की वैल्यू याद रखनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक ग्राफ है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यू हैव टू प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सी अगेन उसी क्वेश्चन को अलग फॉर्मेट में पूछ दिया गया है, दिस इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और इसका स्लोप जो होता है वो माइनस के को रिप्रेजेंट करता है। So these are all the very important questions जो केमिकल काइनेटिक्स से पूछे गए हैं। इतने क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे नहीं आ सकते, हो सकता है घुमा के आ जाए, बट इतना कंटेंट आपको क्लियर होना चाहिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी के सभी चैप्टर्स के लिए जो वीडियोस हैं उसके प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहां से जाकर के आप सारे चैप्टर्स की देख लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।